Hello students. In this video we will discuss about identities of trigonometric functions. So at first we will consider about identity of compound angles. ठीक है, तो सबसे पहले compound angles के बारे में डिस्कशन करेंगे. compound angles, ठीक है. चलिए तो देखिए कंपाउंड एंगल्स में हमें क्या पढ़ना है. अभी मैं सिर्फ आपको जो आइडेंटिटी है जिनको आपको लर्न करना है उनके बारे में बताऊंगा. ठीक है, तो जो बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी है 11th की ट्रिग्नोमेट्री की, इस शुरू की 4 आइडेंटिटी ऐसी हैं जो आपको याद करनी है. सबसे पहले इन्हें आपको माइंड में एकदम बिल्कुल अच्छे से बैठा लेना है. कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं इसको. पहला कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी है साइन इन a प्लस बी, साइन ब्रैकेट a प्लस बी. ठीक है, आप ना कभी भी इस पूरे को ऐसे मत समझना कि साइन इनके साथ इनटू में है. ये साइन के लिए पूरा थीटा है ना. a प्लस बी इज अ थीटा फॉर साइन. बहुत से बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं 11th क्लास की, तो वो ये समझ लेते हैं कि साइन की इनटू ब्रैकेट में कर देंगे तो हमें मिल जाएगा साइन a प्लस साइन बी. ऐसा नहीं है. ये साइन के साथ पूरा का पूरा एक कंप्लीट एंगल है. ये साइन का एंगल है. हम इसको कंपाउंड एंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 2 एंगलों का सम हो गया है. जब भी साइन के साथ, टेन के साथ, कॉस के साथ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ 2 या 2 से ज्यादा एंगलों का सम या डिफरेंस आता है तो उनको कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं. तो साइन a प्लस बी के लिए आपको ये आइडेंटिटी माइंड में याद रखनी है. साइन a प्लस बी को हम इस तरह से याद रखेंगे, साइन a इंटू कॉस बी. अगर यहाँ प्लस है तो आपको प्लस ही लगाना है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला है. दूसरा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी के लिए, साइन ए माइनस बी. इसके लिए हमें क्या करना होगा, आइडेंटिटी सेम एज इट इज होगी, बस प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा. साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. ठीक है, इसी तरीके से तीसरी जो आइडेंटिटी है वो कॉस के लिए बनी हुई है, कंपाउंड एंगल के लिए, कॉस ए प्लस बी. इसको हम इस तरह से याद करेंगे, कॉस ए प्लस बी अगर आता है, कॉस के लिए ध्यान रखना है आपको कि कॉस ए इंटू कॉस बी. प्लस है तो माइनस लग जाएगा, उल्टा होता है इसमें, प्लस के लिए माइनस आएगा यहां पर, माइनस साइन ए इंटू साइन बी. इसी तरह से फोर्थ है कॉस ए माइनस बी. तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस लगा दो, साइन ए इंटू साइन बी. ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, साइन के लिए साइन कॉस, प्लस है तो प्लस, कॉस ए इंटू साइन. ठीक है, साइन के लिए अगर माइनस है तो माइनस लगेगा, बाकी साइन कॉस कॉस साइन. लेकिन अगर कॉस आता है तो पहले दोनों कॉस, प्लस है तो माइनस, फिर दोनों साइन, है ना. अगर माइनस आता है कॉस में तो पहले दोनों कॉस और फिर माइनस है तो प्लस और फिर दोनों साइन. इस तरीके से कंपाउंड एंगल का ही फॉर्मूला है. ठीक है, इसको आप इस तरीके से अपने दिमाग में रख सकते हैं. आप इस तरह से मान के चलो कि एक मैं आपको वैसे दिमाग में रखने का एक तरीका बता रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो यूज कर सकते हो. इसमें आप इस तरह से मानो कि साइन एक जो है ईमानदार फंक्शन है, एक ईमानदार आदमी है साइन. ठीक है, साइन क्या करता है, जब उसके पास जो भी चीज होती है, जो भी 2 वैल्यूज उसके पास होती है साइन के पास, वो क्या करता है, आधी वैल्यू साइन अपने पास रखता है तो आधी वैल्यू कॉस को दे देता है ना. एक वैल्यू अपने पास रखी उसने तो एक वैल्यू कॉस को दी, क्योंकि साइन क्या है, ईमानदार. प्लस है तो वो प्लस ही दिखाता है. फिर उसके बाद ऐसे ही करता है, वो एक वैल्यू जो उसने पहले अपने पास रखी थी वो कॉस को दे दी, और जो कॉस के पास थी वो उसने खुद रख ली. ठीक है ना. ऐसे ही उसने देखो दूसरी बार करा, क्योंकि साइन एक ईमानदार फंक्शन है तो वो क्या करता है, एक बार अपने पास रखता है वैल्यू को, फिर जो दूसरी वैल्यू वो कॉस को दे देता है. अगर माइनस है तो वो माइनस ही दिखाता है. ठीक है, फिर वो दूसरी वैल्यू अपने पास रख लेता है जो वो कॉस को दे रहा है, और जो साइन वाली वैल्यू वो कॉस के पास चली जाती है. देखो है ना, सेम ये तो हुआ है. एक बार वो पहला एंगल अपने पास रखता है, दूसरा एंगल कॉस को दे देता है. माइनस है तो वो माइनस को ही दिखाता है. फिर एक बार वो पहला एंगल जो है कॉस को दे देता है और दूसरा एंगल अपने पास रख लेता है.
है ना, क्योंकि साइन एक ईमानदार फंक्शन है। लेकिन कॉस क्या है, कॉस एक बेईमान आदमी है। वो क्या करता है, एक बार क्या करेगा, वो दोनों चीज अपने पास ही रख लेगा। देखो ए और बी उसने दोनों अपने पास रख लिए, फिर उसने क्या करा, प्लस था तो उसने माइनस दिखाया क्योंकि कॉस बेईमान है। फिर उसके बाद उसने माइनस दिखाने के बाद दोनों चीजें साइन को दे दी। ठीक है ना, एक बार उसने दोनों अपने पास रख लिया, प्लस को माइनस दिखा दिया और फिर दोनों एंगल साइन को दे दिया माइनस दिखा के, क्योंकि वो बेईमान है इसलिए प्लस को उसने माइनस कर दिया। ऐसी कॉस के लिए भी इस तरह से याद रखो। एक बार उसने क्या करा, क्योंकि कॉस बेईमान है तो दोनों चीज अपने पास रख ली, दोनों एंगल अपने पास रख लिए। फिर उसने बेईमानी करी, माइनस को क्या दिखा दिया, प्लस, और माइनस को प्लस दिखा के दोनों एंगल किसे दे दिए, साइन को दे दिए। तो कॉस को आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि साइन एक ईमानदार है और कॉस एक बेईमान है। ठीक है, उम्मीद है इस तरह से आपको बात को माइंड में रखने में आसानी होगी। इसके बाद आगे चलते हैं फिफ्थ आइडेंटिटी पे। टेन ए प्लस बी, बहुत आसान फॉर्मूला है इसका, तो इसको आप इस तरह याद रखोगे, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस है तो प्लस लगाना है, नीचे माइनस आएगा। इसी तरीके से सिक्स्थ है टेन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, सेवंथ आता हमारा कॉट के लिए, कॉट ए प्लस बी, ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। 8 कॉट ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला सेम एज इट इज है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1, नीचे आ जाएगा बेटा इस केस में कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, कॉट के लिए याद रखना है आपको। तो ये 8 आइडेंटिटीज हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी ही है। ये ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी है 11th की ट्रिग्नोमेट्री की। उसके बाद हमारे पास आगे भी कुछ और स्पेशल फॉर्मूले आएंगे, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। स्पेशलिटी में अगला है 9th नंबर पे, tan π/4 प्लस थीटा, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, tan ए प्लस बी। इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर दोगे आप अगर इसको, तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो आपको इसको आइडेंटिटी की तरह याद रखना। 10th नंबर पे आता है हमारा फॉर्मूला tan π/4 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपाउंड एंगल का आपका जो है 10 फॉर्मूले हैं। अभी आपको पहले ये 10 के 10 फॉर्मूले लर्न करने हैं। ठीक है, इन्हीं 10 फॉर्मूले से आगे के फॉर्मूले फिर हम जनरेट करेंगे। तो आप फिलहाल मैं इसी वीडियो में इन्हीं फॉर्मूलों को रखता हूँ। अभी ना ये 10 फॉर्मूले हैं कंपाउंड एंगल के, आपको कैसे भी करके ना ये फॉर्मूले पहले लर्न करने, इनको याद करना है अच्छे से। ठीक है बेटा, जब आप इनको याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेंगे आपसे, है ना, आपको बहुत टफ लगेगा ये चैप्टर। तो प्लीज़ ये फॉर्मूले आप जरूर याद कर लें बेटा, कैसे भी करके। ठीक है, बिना फॉर्मूले याद करे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी जो हो पाए, तो फॉर्मूले जरूर याद करें आप। फिलहाल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ कि इसके क्वेश्चंस हम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना, प्रूव दैट cos π/4 माइनस इंटू cos π/4 माइनस बी माइनस साइन
π/4 माइनस ए इंटू साइन π/4 माइनस बी इक्वल टू, हमें प्रूफ करके दिखाना है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर आप ध्यान दो तो सोच के देखो, यहाँ कॉस के साथ क्या है π/4 माइनस है, फिर कॉस के साथ क्या है π/4 माइनस बी, यानी कि कॉस के पास दोनों एंगल एक बार में है, फिर कॉस ने दोनों एंगल साइन को दे दिए। तो ऑब्वियस बात है कि इसमें आइडेंटिटी तो कॉस की लगनी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये जो एंगल उन्होंने बड़े एंगल हमें दिए हुए हैं, बड़े बड़े एंगल्स को थोड़ा छोटा एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए π/4 माइनस ए को बेटा मैंने मान लिया सपोज करो पी, और π/4 माइनस बी को मैंने मान लिया सपोज करो क्यू। तो फिर मैंने क्या करा, यहाँ पी और क्यू पुट कर दिया। तो यहाँ मुझे क्या दिखेगा LHS में, कॉस पी इंटू कॉस क्यू माइनस साइन पी इंटू साइन क्यू। ठीक है, अब देखो आपको आइडेंटिटी पता चल रही होगी कि कॉस ने एक बार दोनों एंगल अपने पास रखे, फिर माइनस लगा दिया, फिर साइन को दे दिए। तो हमें पता है कि कॉस ऐसे केस में फॉर्मूला कौन सा बनाता है, कॉस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला बन गया ये, है ना। तो कॉस के पास दोनों एंगल चले गए, प्लस के लिए माइनस आ गया, फिर कॉस ने दोनों एंगल साइन को दे दिए माइनस करके, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ा था आपको, बताओ देखो कॉस ए प्लस बी अपने पास रखे दोनों एंगल, प्लस के लिए माइनस कर दिया उसने, क्योंकि कॉस बेईमान में आना जाता है यहाँ पर, साइन को दे दिया फिर माइनस करने के बाद दोनों एंगल। तो वही चीज यहाँ पर बन रही है ना। तो साइन पी प्लस क्यू, अब क्योंकि पी और क्यू हमने खुद लेट किए हैं तो हम अपनी लेट वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं, पी और क्यू की वैल्यू वापस रख दी हमने। तो कॉस पी की जगह क्या रख दिया आपने, π/4 माइनस ए, क्यू की जगह क्या रख दिया आपने, π/4 माइनस बी। उसके बाद ये बन गया बेटा कॉस π/4 प्लस π/4 2π/4 माइनस ए माइनस बी, ये कितना हो गया कॉस π/2 माइनस कॉमन ले लिया ए प्लस बी। अब आप देखो ये सीधा क्वाड्रेंट सिस्टम बन गया, कॉस यहाँ पर क्या आ गया π/2। हमने पढ़ा था π/2 के केस में वैल्यू इनवर्स हो जाती है ना, कन्वर्जन लगता है। तो कॉस का कन्वर्जन किस में होगा, साइन में होगा। एंगल क्या दे देगा ये हमें, पाई ए प्लस बी। अब क्योंकि π/2 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, π/2 से कम एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन है ना, पॉजिटिव देगा। तो आंसर क्या आ गया, साइन ए प्लस बी। हमें क्या प्रूफ करना था, देखो साइन ए प्लस बी प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है हमें। ठीक है, आइडेंटिटी अगर आपको याद होंगी तो अप्लाई करनी भी आ जाएंगी, पर आइडेंटिटी अगर याद नहीं होंगी तो बेटा अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, तो बेटा इसको जरूर अच्छे से माइंड में बैठा लो बात हो कि आइडेंटिटी याद करनी हमें बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार फिर इस बात पे फोकस करूँगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन ये है बेटा, हमें प्रूफ करना है साइन n+1 इंटू ए साइन n+2 इंटू बी, फिर प्लस कॉस n+1 इंटू ए कॉस n+2 इंटू बी एंड वी हैव टू प्रूव कॉस ए। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, दोनों एंगल साइन के पास है, फिर प्लस, फिर दोनों एंगल कॉस के पास है। तो जब दोनों एंगल कॉस के पास होते हैं तो कॉस वाला कौन सा होता है, बेईमान फंक्शन होता है। तो कॉस ने दोनों एंगल अपने पास रखे, फिर प्लस लगा दिया, फिर दोनों एंगल साइन को दे दिए। तो यानी कि फॉर्मूला तो बनेगा कॉस वाला ही। थोड़ा सा इजी वे में लाने के लिए हमने क्या करा, n+1 ए को, इस पूरे एंगल को पी लेट कर लिया, और इस पूरे एंगल को हमने n+2 बी को, जहां भी n+2 बी है उसको क्यू लेट कर लिया। देखो यहाँ भी यही हुआ ना, n+1 ए पी और ये क्यू हो गया। तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह से बन गई, LHS हमारी साइन पी साइन क्यू प्लस कॉस पी कॉस क्यू। ठीक है ना। अब खुद देखो, साइन ने दोनों साइन के पास आए दोनों एंगल प्लस, फिर कॉस ने दोनों एंगल अपने पास रखे। जब कॉस दोनों एंगल अपने पास रखता है तो हमें पता है कॉस वाला ही फॉर्मूला लगता है, बेईमान है क्योंकि कॉस। तो दोनों एंगल अपने पास रखे, पी लगा दिया, फिर उसने एक बार बीच में प्लस लगाया हुआ है तो उसका मतलब हाँ माइनस होगा। ये फार्मूला बनेगा इसका, है ना, कॉस पी माइनस क्यू का, कॉस पी कॉस क्यू
माइनस है तो प्लस, फिर दोनों एंगल साइन के पास आ गए। अब पी और क्यू को वापस वैल्यू पुट कर दो। इस तरह से बेटा फॉर्मूले को हिट करना है इसमें हमें। तो पी की वैल्यू कितनी है, n+1 इंटू ए। क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, n+2 इंटू बी। तो कॉस ये हो गया NA प्लस ए, ये हो गया माइनस NB माइनस बी। क्यों, है ना। तो अब देखो क्या क्या हो सकता है इसमें, कुछ कैंसिल हो रहा है। बताओ, n प्लस ए, n प्लस NA प्लस ए चेक करो। देखिए एक क्वेश्चन में शुरू मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर बी था, बी की जगह यहाँ बेटा ए था, यहाँ पर भी क्या था, ए था, यानी कि n+2 में ये बी की जगह ए है। तो यहाँ पे मुझे ए करना है, तो मुझे क्या करना है बेटा, ए। ये कितना है, ठीक है। तो अब NA से हमारा NA कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -2a माइनस का 2a। तो कितना हो गया, cos a माइनस 2a। तो ये मिल गया cos माइनस a। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो cos क्या दे देगा वैल्यू, cos a दे देगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाने तो आप NCERT की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन बना सकते हो। स्टार्टिंग के जितने भी बन सकते हैं आपसे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन बना सकते हैं आप इजीली, ठीक है। ओके, थैंक यू।